हाय गाइस, वेलकम बैक हमारे चैनल। कैसे आप लोग। तो आज मैं ये फैब्रिक देखते हैं लेकर के जो बैठी हुई हूँ, ये मेहंदी की रस्म का है कपड़ा और इसमें हमें बनानी है भारी पटियाला सलवार। तो पटियाला सलवार बनाने के लिए हमें 3 मीटर फैब्रिक की जरूरत होती है। तो 3 मीटर फैब्रिक की जरूरत होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि 3 मीटर है फैब्रिक की नहीं। 2.5 मीटर से ऊपर फैब्रिक हो तो पटियाला बनती, अगर 2.5 मीटर हो तो सेमी पटियाला बनती। तो सबसे पहले मैं चेक करके देखती हूँ कि इसमें 3 मीटर फैब्रिक है कि नहीं है। तो 39 मीटर होती है। 39 में हमने चेक करते हैं कि डबल, सिंगल और ट्रिपल में कितनी आ रही है। तो ये हमारे पास 39 1 मीटर ले लिए हमने, 39 2 मीटर ले लिए और ये नहीं है 2.5 मीटर है। तो इसमें हमने सेमी पटियाला बनाएंगे। तो इसमें सेमी पटियाला बनाएंगे। सबसे पहले हमने उल्टे सीधे का ध्यान देते हैं। तो मार्क मैं इसमें कर रखी हूँ, ये उल्टे का मार्क है। उल्टे में मैं कटिंग करती हूँ। तो हमारे पास जो मेजरमेंट आई है वो 37 इंच मेजरमेंट आई है। 37 इंच यहाँ पे नाप आई है। इसमें से सबसे पहले हमने माइनस करते हैं 4 इंच बेल्ट का। 4 इंच गाइस हमने बेल्ट का माइनस कर लेते हो। बेल्ट बाद में ऐड होती है। तो हमारे पास बच गई है यहाँ पे 33 इंच। 33 इंच जब बच जाती है हमारे पास, तो हमने ये भी चेक करते हैं। अगर ये 3 बार रिपीट में आ गई तो समझिए ये पटियाला सलवार बनेगी। अगर 3 बार नहीं आई तो ये सेमी पटियाला बनेगी। तब हमने इसे चेक करते हैं कि 33 इंच सिंगल, 33 इंच डबल, 33 इंच डबल और उसके बाद 33 इंच हमें सिंगल में होनी चाहिए। यानी कि 33 3 बार होनी चाहिए। तब समझिए कि हमारी पटियाला सलवार ये बढ़िया से बन जाएगी। तो 33 के बाद भी है एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो यानी कि ये पटियाला सलवार बन जाएगी। तो सबसे पहले गाइज अब इसमें से हमने क्या काम करते हैं, हमने सिंगल और डबल नाप इसीलिए लगाए कि सबसे पहले हमने यहाँ पे पट निकालेंगे, फिर डबल करके कुंदे निकालेंगे। तो पट निकालने के लिए हमने अपनी तरफ से ज्वाइंट रखनी है और कन्नी का सिरा मिलानी है। एक तरफ से सिंगल फैब्रिक लेनी है। ये देखिए सिंगल फैब्रिक लेके हमने लंबे में ही कन्नी के तरफ से डबल फोल्ड कर लिए हैं। डबल फोल्ड करने के बाद नैरो सलवार है। नैरो सलवार के लिए हमने यहाँ पे मोहरी का हिस्सा जो है 6 इंच लेते हैं, डबल करने के बाद 12 इंच, क्योंकि हमारे पास डबल फैब्रिक है। अब मैं चेक करूंगी कि यहाँ पे 6 इंच है, तो 6 इंच में जगह जगह पे मार्क कर लूंगी। 6 इंच में जगह जगह पे मार्क करते हुए 33 जो लेंथ कस्टमर की आई है वो मैं 33 यहाँ पे मार्क करके ले लूंगी। और ये पल्ला मैं बराबर निकाल लूंगी। इस तरह से मैं 33 इंच ले ली हूँ और ये मैं बराबर निकाल लूंगी। अब अपना जो ये पट वाला पार्ट है, ये पट जो अपने कुंदे के बीच में जो डबल पड़ती है, एक इस तरफ एक दूसरे पैर में, उसे पट बोलते हैं। तो ये पट में डबल निकाल ली हूँ। ये 12 इंच की है, सिंगल में 6 और डबल में 12। जिस तरफ से हमने मोरी बनानी उधर मैं ओपन छोड़ूंगी। जिस तरफ से ऊपर हमें प्लेट डालनी है वहां पे मैं छोटा सा एक कट लगा लूंगी, क्योंकि ये सेंटर वाली क्रेचेस बनेगी। और उल्टे सीधे का मैं मार्क कर दूंगी। अब हमारे पास हिप आ रही है 21.5 इंच। जो हमें ये मेजरमेंट मिली है इसमें हिप 21.5 इंच है। 25.5 की मैं कटिंग करूंगी। 3 से 4 इंच मैं प्लस लेती हूँ ताकि अपनी इकट्ठा हो सके। हिप में लूज लूज ही चाहिए होता है। तो ये मैं 25.5 इंच ली हूँ, 24.5 इंच तैयार हो जाएगी।
सो गाइज मेरे पास ये जो नाप आई थी, इस नाप में 21.5 बेल्ट का नाप था। अब मैं 25.5 की कटिंग कर रही हूँ। 25.5 इसलिए कि हम जब बेल्ट डालते हैं तो ऊपर से लूज लूज होनी चाहिए, डोरी में इकट्ठा होनी चाहिए, या इलास्टिक डाले तो या डोरी डाले तो उसमें इकट्ठा होनी चाहिए। तो 7.5 इंच हमने बेल्ट की लंबाई लेते हैं। 7.5 इंच मैं इसलिए लेती हूँ 7.5, क्योंकि हमारा ऊपर से 2 इंच चली जाएगी अपना बेल्ट जो है फोल्ड मार्जिन में, जिसमें हमने डोरी डालेंगे या इलास्टिक डालेंगे, तो अपने पास बच जाएगी 5.5 इंच। वो भी हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगी 5 इंच। 5 इंच जब हमारे पास बचेगी तो फिर हमने मोहरी में जो सिलाई का भाग पकड़ के स्टिचिंग लगाएंगे, उस वक्त भी हमारी 1 से आधा इंच जा सकती है, तो हमारे पास बचेगी 4 इंच बेल्ट का। तो सारा ही मिला करके 7.5 इंच में ऐड करती हूँ, जो हमारा बेल्ट 4 इंच का रेडी रह जाती है। तो 7.5 इंच मैं दूसरी तरफ से भी ले लूंगी। तो सभी के लिए हम गाइज 7.5 इंच ही लेते हैं। अगर आप लोग ज्यादा ले सकते तो 8 इंच ले लीजिएगा अपने बेल्ट बढ़ाने के ऊपर। कई बार कुंदे की लंबाई कम हो जाती है तो हमने बेल्ट में फिर बढ़ा सकते हैं, 8 इंच ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं बेल्ट की कटिंग हमने कर ली है। हमारा भारी सलवार इसलिए बनेगा कि हमारे एक तरफ से बेल्ट भी निकल आई है और पट भी निकल आई है। अब जो फैब्रिक हमारे पास बची है वो सिर्फ बची है कुंदे के लिए। तो इसको कुंदे के लिए हमने क्या काम करेंगे, सिर्फ डबल इंच कर लेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। सो गाइस देख सकते हैं ये मैं डबल फोल्ड कर चुकी हूँ। फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर ली हूँ। हमेशा कन्नी की तरफ से ही लेती हूँ, तो ये आड़े नहीं होता है, सीधे में होती है। यहाँ मैं चेक करूंगी 33 इंच। जहाँ हमारी 33 इंच आई है तो मोहरी हमें तैयार करके देनी है यहाँ पे कस्टमर को 6 या 6.5 इंच। तो हमने जो हमारा मोहरी के लिए जो पट का कटिंग किया वो 6 इंच का है, उसी में हमने यहाँ पे 3 इंच ऐड करेंगे। 3 इंच गाइज मैं इसलिए ऐड करूंगी कि इसमें से हाफ इंच स्टिचिंग और हाफ इंच उसमें का स्टिचिंग जाएगा, तो उसमें 5 इंच बच गई। 5 इंच बचने के बाद हमारे पास बच गई है यहाँ पे 2 इंच। ये जो ऐड हुई है इसमें हमारा 2 इंच बच गया। 2 इंच फिर हमारे पास जब उस वक्त शेप डालेंगे वो इस तरह से जाएगी, तो उसमें भी हमारे पास मार्जिन बचेगी और 1 इंच बच जाएगी, 1 से 1.5 इंच बच जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पे 3 इंच लेते हैं। तो आपकी अगर मोहरी 7 इंच है तो आप यहाँ पे 3.5 कर सकते हैं। अगर 8 इंच है तो आपने यहाँ पे 4 इंच कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर पट कम कटिंग करते हैं तो कुंदे में आप नीचे साइड बढ़ा सकते हैं मोहरी बढ़ाने के लिए। तो इसी तरह से हमने अपोजिट साइड लेंगे। अगर यहाँ पे मेरा 10 इंच आसन का बचता तो सलवार हमारे लिए और भी भारी बन जाती, लेकिन 10 इंच नहीं बच रही है। हमने दूसरे साइड से लेंगे, जैसे हमने आप देख सकते हैं इस तरफ से लिए है, तो दूसरे साइड हमने इस तरह से अपोजिट साइड और सीधे अपोजिट इसकी निशान लगाएंगे तिरछा। तो यहाँ पे 33 हमने अपोजिट साइड लेनी है। तो ये देख सकते हैं 33 हमने अपोजिट साइड निशान लगाए। तो यहाँ भी 3 इंचेस की निशान इस तरह से इंची टेप रखते हुए देख सकते हैं कैसे निशान लगाई हूँ। एक बार गाइज आप ये निशान को माप को देख लीजिए कि हमारा निशान इस तरह से इंची टेप होती है, वैसे ही अपोजिट साइड होती है, इंची टेप रखनी होती है। फिर निशान टू निशान हमने मार्क करेंगे। इंची टेप ऐसे टेढ़ी जानी चाहिए। इंची टेप हमने तिरछी रख करके ये हमारी मार्क हो गई। ये देख सकते हैं अपोजिट हमने हमारी निशान इस तरह से सीधी आई थी 33, तो उस तरफ से अपोजिट हमारी 33 वैसे गई है। फिर निशान हमारी मार्क नीचे तरफ हुई है, उधर तो नीचे तरफ इस तरफ। उसके बाद हमने इंची टेप ऐसे मिलाए हैं। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कटिंग के वक्त हमारा अगर सेम साइज में होगी तो कटिंग बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। अब हमारी जो 3 इंचेस की निशान थी उस वहां से हमने कैंची फेरते हुए जो ये निशान हमने लगाए हैं तिरछा, वैसे कटिंग करते हुए 3 इंच पे ले जाएंगे। अब ये देख सकते हैं मैंने कटिंग उसी तरह से कर लिए हैं। अब हमारी जो ये
पल्ला है, सीधे में हमने सीधा मिला लेनी है। अब हमारी बच गई 10 इंच का आसन। अगर लेंथ लंबी हो तो हमने 10 को 11 कर सकते हैं। 10 इंच आसन, हाइट छोटी हो तो हमने 9 भी कर सकते हैं। आसन अपने ऊपर है। 10 इंच आसन और हमारी 4 इंच बेल्ट का मिला के 14 इंच रेडी होती है गाइस। तो अगर हमारे पास लेंथ कस्टमर की लंबी है तो हमने 11 और 4 बेल्ट का मिला करके हमने 15 इंच रेडी कर देंगे। तो इसमें से भी हमारी स्टिचिंग का मार्जिन जाता है, तो हमारे जहां पे भी आ गई 10 इंच का निशान वहीं पे हमने 10 इंच लगा लेंगे। सो गाइस देख सकते हैं हमने इसमें 10 इंच का मार्क कर लिए। ये 10 इंच हमारा आसन रेडी होगी। इसकी कटिंग हमने इस तरह से कर लेंगे और ज्वाइंट भाग ऊपर वाला जो ये आ रही है इसे भी मैं कटिंग कर लूंगी। हमारे कहने का मतलब अगर हमारे 3 मीटर फैब्रिक होती तो हमारा जितना भी ये 10 इंच था ये आगे को बढ़ती उतनी ही हमारी चुन्नटे बढ़ती। तो हमारे पास 10 इंच यहाँ आई है तो यहाँ पे इतनी सी चुन्नट होगी और बेल्ट ऐड होके फिर भी ये पटियाला सलवार बन जाएगी, क्योंकि कस्टमर की लेंथ 37 थी। अब ये हमारा ज्वाइंट भाग में कटिंग कर लूंगी ऊपर से। सो ये देख सकते हैं कुंदे की कटिंग इस तरह हो चुकी है। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को चुन्नट कितनी रेडी होगी। सो गाइस देख सकते हैं हमारी गैदर कितनी रेडी हुई है। बेल्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा गैदर रेडी हुई है। ये पट का भाग है और कुंदे सारी इस तरह से गैदर बनेगी और ये भारी पटियाला सलवार बन रही है। इससे भी भारी बनाना चाहते तो 3.5 मीटर फैब्रिक अपनी होनी चाहिए जिससे हम भारी से भारी सलवार बना सकते हैं। तो ये भी बहुत ही सुंदर सा सलवार से पटियाला सलवार रेडी हुई है। और ये हमारे पास जो फैब्रिक बची है ये मोहरी के लिए बची हुई है। तो कैसी लगी आप लोगों की सलवार की कटिंग हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा। और कुछ भी कमी लगे तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि हाँ ये किस तरह से कटिंग हुई है, या कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटिव, स्टिचिंग के रिलेटिव या कटिंग के रिलेटिव तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय तब तक के लिए।